देखिए, एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें बाकायदा सोनम वांगचुक की हैंडराइटिंग में ये बात लिखी गई है कि वो अपना मेडिकल टेस्ट खुद चाहते थे। और बहुत बड़े बड़े पत्रकार ऐसे हैं जो अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से उस पत्र को साझा भी कर रही हैं। अच्छा, ये तो बात रही सोनम वांगचुक के अपने मेडिकल टेस्टिंग को लेकर जो लेटर लिखा गया। इसके अलावा खबर ये भी मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, कि 20 दिन अनशन करने के बाद इतना तो समझ में आ गया था सोनम वांगचुक को कि शायद मुझे कहीं बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा। शायद इसीलिए सोनम वांगचुक, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोनम वांगचुक ने किसी को मैसेज किया कि अब बस बहुत हो गया और मुझे यहां से लेकर जाया जाए। शायद इसीलिए दीप के कहते रहे कि अज्ञातवास ले गए और पता नहीं कहां ले गए, लेकिन सोनम वांगचुक का वो हैंड रिटन नोट मिला है। दूसरी बात, उनकी पत्नी का और सोनम वांगचुक की तरफ से भी यही इशारा दिया गया है कि भैया कोई भी नेता आकर मिल ले, मंत्री आकर मिल ले तो और बात हमारी आगे बढ़ा दे तो हम ये खत्म कर देंगे। इसका मतलब ये है कि वो लोग भी बस अब थक गए हैं कि ठीक है, जो होना था सो हो गया है। अब आप महुआ मोइत्रा का जिक्र कर रही थी शबनम, तो मुझे लगता है अगर वो तस्वीरें निहाल आ गई हैं तो जरा वो दिखा दीजिए कि बैरिकेडिंग तोड़कर जो बात, बैरिकेडिंग पार करके जो आप बता रही थी कि वो गई हैं, ये वो तस्वीरें हैं। फुल फ्रेम अगर चला सको तो चलाइए। देखिए, ये महुआ मोइत्रा है, चंद्रशेखर उनके साथ हैं। ये वही चंद्रशेखर हैं जो बीते दिन किसके साथ नजर आए थे? प्रकाश राज के साथ बड़े हाथ पाथ उठा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, दोस्ती यारी एकदम चल रहा था इनका स्टेज पर। पता नहीं सोनम वांगचुक को उठाए जाने के बाद ही किस बात को लेकर खुश थे, लेकिन आप नजारा देखिए जंतर मंतर का। एक नेता पहुंचती है दूसरे नेता के साथ हाथ पकड़े हुए हैं, पूरी राजनीति गरमाई हुई है, तमाम सुरक्षा बल यहां पर मौजूद है, बहस हो रही है, चेहरे पर कोई कामनेस नहीं है, बस एक एग्रेशन है, गुस्सा है चंद्रशेखर के चेहरे पर। उस गुस्से को साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं महुआ मोइत्रा की। शबनम, इसी पर डिस्कशन करते रहेंगे। मुझे महुआ मोइत्रा का वो वीडियो याद आ रहा है जिसमें वो पहुंची थी इन सभी से मिलने के लिए। ये जो विपक्षियों ने, आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि विपक्षियों ने इसे पूरा हाईजैक कर लिया है। मैं महाराष्ट्र की कुछ तस्वीरें देख रही थी, 2 जगह से तस्वीरें सामने आई। सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर भी, हालांकि एक प्रोटेस्ट वहां पर पहले से भी चल रहा था, उसे भी हाईजैक कर लिया। उद्धव ठाकरे स्टेज पर मौजूद नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सेम यहां पर भी यही हो रहा है कि जो नीट वाले स्टूडेंट्स थे, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स थे, जिनकी प्रॉब्लम्स थी, आप और मैं इस पूरे प्रदर्शन को पहले दिन से कवर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो हमें भी पता था कि कुछ जेन्युइन मुद्दे थे, वो सब शबनम पीछे छूटते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, छात्रों के मुद्दे को लेकर ये प्रदर्शन शुरू किया गया था, लेकिन धीरे धीरे उसमें तमाम ऐसे मुद्दे जोड़ दिए गए। पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, वहां ढपली गैंग हो या वामपंथी नेता हो, तमाम दल जब स्टेज पर पहुंचे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, शायद उन्हें रीजन नहीं पता था। छात्र ये कह रहे हैं वाकई में शिक्षा प्रणाली में सुधार हो। ठीक है, हम आप भी मानते हैं शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, आप चाहते हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जांच हो, सरकार से आराम से बात कीजिए, आप अपनी बातें रखिए, सरकार सुनेगी। और सुनी भी गई है। जब किसान प्रोटेस्ट पर उतरे थे तो नम्रता, शायद आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि किस तरीके से हमने उसे कवर किया था। सरकार ने बात सुनी, कमेटी गठित हुई, सारी चर्चाएं हुई, लेकिन इस प्रोटेस्ट की आड़ में अगर आप कहेंगे नहीं